नमस्कार दोस्तों, अभी एक ट्रेलर आया है धुरंधर फिल्म का। और इसका जब फर्स्ट लुक आया था तभी जिस तरह से उसको काटा गया था, जिस तरह से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ था, तो बहुत अधिक उसको लेकर के एक लोगों में हलचल थी कि भाई ये भी एक बढ़िया फिल्म आने वाली है। उसका चाहे म्यूजिक आप देख लो, जो काटा था ट्रेलर, जिस भी एडिटर ने काटा है फर्स्ट लुक, वो बहुत ही बढ़िया था और अच्छा खासा एक बज़ जनरेट हुआ। लोगों को संभवतः पता नहीं है कहानी क्या है। मोटा मोटी आप देखोगे, चाहे फर्स्ट लुक हो या ट्रेलर हो, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये पाकिस्तान में बेस्ड स्टोरी है। और उसमें भी जो भारत का कोई रॉ एजेंट है, जो रणवीर सिंह जो है, जिसका चरित्र जो है वो निभा रहे हैं, वो किस तरह से वहाँ पे उनके 3 मतलब कद्दावर आप कह लो, गुंडे, माफिया, आतंकी जो भी है, उसका शिकार कैसे करते हैं, बेसिकली ये कहानी है। फिर थोड़ा सा और यदि आप डिग करोगे या दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा ये जो अननोन गनमैन वाली स्टोरी जो लगातार चलती आ रही कि इधर 3 बाइक असैलिएंट्स ने मार दिया किसी को, कभी बम फोड़ दिया कहीं पे, पाकिस्तान में जो उनके बड़े बड़े मतलब टेरर नेटवर्क के जो ऊपर नीचे के जो भी मैनेजेरियल पोजीशंस या जो भी आप कह लो, उस पे जो होते हैं, उनकी हत्या जो लगातार होती है और उसको एट्रीब्यूट किया जाता है अननोन गनमैन से। तो संभवतः उसी के ऊपर ये फिल्म है। फिल्म के लेखक और निर्देशक जो आदित्य धर हैं, जिन्होंने आर्टिकल 370 दी थी, और उरी भी संभवतः उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस ये सब का था। तो आपको एक सिग्नेचर उस टाइप का दिखेगा, चाहे एक्शन कोरियोग्राफी हो, इसमें आपको एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड वे में दिख रहा है हमें ये सब। उन्होंने यह कहकर दिखाया है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। हालांकि चूंकि एक कहानी कही जा रही है तो इवेंट नहीं, इवेंट्स द्वारा ही इंस्पिरेशन होगी कि कई जो इस तरह के कार्य हुए हैं उसको एक व्यक्ति से जोड़कर कि ये भारत का जो है एक एजेंट है और वहाँ लंबे समय से रह रहा है, और उसने किस तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेरर नेटवर्क को ध्वस्त किया, इसको लेकर के फिल्म लग रहा है कि बनाई गई है। यदि हम ट्रेलर पे चर्चा करें तो सबसे पहला ही शॉट जो आप देखते हैं वो 1971 के वॉर के अंत को एक तरह से रिक्रिएट कर रहा है, जो उस समय के आर्मी चीफ ने उस वक्त बोला था कि भारत को टैकल करने की हमारी पॉलिसी क्या होगी, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि हम भारत को छोटे छोटे, मतलब एक बार हम युद्ध नहीं करेंगे, उसको हम दंगों में, इधर कभी इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से, अन्य तरीकों से छोटे छोटे घाव देकर हम उसका सारा रक्त निकाल देंगे, निष्प्राण कर देंगे। तो ये मेनली था। और इस कहानी में, इस ट्रेलर में जो हमें इस फिल्म में धुरंधर में दिखता है, एक तो नाम पे भी मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। धुरंधर मतलब कौन होता है? धुरंधर ऑलराउंडर टाइप के व्यक्ति को कहते हैं, या जो भी काम कर रहा है उसमें बेखौफ, निर्भीक, निडर होकर के वो अपना काम करता जा रहा है, वैसे व्यक्ति को धुरंधर कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे अननोन गनमैन, यदि एक आदमी कर रहा है, कुछ आदमी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका भाव इसी से मेल खाता है, तो नाम वहाँ से है। अब यदि हम आए, जो ट्रेलर में दिखाना आरंभ करते हैं, उसमें 3 गुंडे हैं। एक मेजर इकबाल है जो ISI से है, उसका अर्जुन रामपाल ने अभिनय किया है। और ओपनिंग सीक्वेंस में आप देखोगे किस तरह से ब्रुटैलिटी के साथ उसने एक व्यक्ति को 1000 हुक या ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स का आप फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, एक इंडियन संभवतः कोई स्पाई है या जो भी है वो पकड़ा गया है, तो उसको पीड़ा दे करके, उसको यातना दे करके, वो एक उस मोमेंट को, या उसके 6 वर्ष का था, या जब भी उसने सुना था कि हमें ये पॉलिसी अपनानी चाहिए पाकिस्तान में, तो वो उसका माइंड किस तरह से बना हुआ है, रेडिकलाइजेशन, उसी को वो वहाँ पे इन्फोर्स करता हुआ दिखता है। और वो बहुत ही ब्रूटल दृश्य जो है, बहुत ही हिंसक दृश्य है। 3 कैरेक्टर हैं। एक मेजर इकबाल जो अर्जुन रामपाल का है, उसका नाम जो है वो नाम के नीचे लिखा जाता है एंजल ऑफ डेथ, मतलब वो मृत्यु की परी कहा जाए या जो भी मृत्यु का एजेंट कहा जाए, उस तरह से जो भी उसका हिंदी में नाम होगा। दूसरा है रहमान डकैत, अक्षय खन्ना का
उसका नाम है एपेक्स प्रीडेटर। और मतलब अर्जुन रामपाल की अगर एक्टिंग इसमें देखोगे तो थोड़ा बहुत ठीक है, वो दांत वाँत उसका वो सोना चांदी पीतल जो भी है लगा हुआ वो थोड़ा सा, लेकिन वो उतना ब्रूटल दिखता नहीं है। जिस तरह का उसका कैरेक्टर है वो दिखता नहीं। हो सकता है कि वो होते हैं ना कूल कैलकुलेटिंग टाइप के, जो बहुत शांत रहता है लेकिन उसके कृत्य जो है बहुत ही हिंसक होते हैं। अक्षय खन्ना आपको स्टैंड अलोन यदि देखो केवल इसी फिल्म में तो आपको लगेगा हाँ बहुत गजब का उसका लुक है और अभिनय भी, परंतु हमने अक्षय खन्ना को इसी तरह से करके ऐसे करके हमने 25 फिल्मों में देखा हुआ है। इंटेंसिटी है परंतु एक रेपिटेशन भी हमें जो है वो देखने को मिलता है। अब औरंगज़ेब का रोल कर रहा है अक्षय खन्ना, ऐसा ही कर रहा है। एक में जासूस या पुलिस अफसर बना था, उसमें भी आपको इसी तरह का। तो एक है थोड़ा सा मतलब रेपिटेशन दिखता है, परंतु हाँ उसका जो पात्र है वो मेनेसिंग ही है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है संजय दत्त का है। संजय दत्त चौधरी असलम है इसमें, एसपी हैं, और उनका नाम है जिन, जिनके बारे में एक डायलॉग दिया गया कि चुड़ैल और जिन्न जब सेक्स करते हैं तब जो 9 महीने बाद पैदा होता है। अब और इन तीनों के जब आप डायलॉग सुनोगे वो इतने मतलब लगता है कि वो जबरन लिखे गए, वो फ्लो डायलॉग में हमें देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट लुक में तो डायलॉग्स थे नहीं उस तरह से। फर्स्ट लुक में एक घातक और घायल को लेकर के संभवतः ट्रिब्यूट था सनी देओल को, तो वो आपको देखने को मिलता है। बट ट्रेलर में हमें उस तरह से मतलब बहुत सारे हम डायलॉग्स पे तो आगे चर्चा करेंगे। और भारतीय साइड में 2 हैं, एक रणवीर सिंह है, उनका नाम नहीं है तो ऑब्वियसली अननोन गनमैन, रॉथ ऑफ गॉड उसको, कि ईश्वर का आक्रोश या ईश्वर का मतलब जो ईश्वरीय हिंसा या ईश्वर जब बदला लेता है, रिवेंज लेता है, तो उस टाइप से वो दिखाने की चेष्टा की गई है। और आर माधवन है, वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर से प्रेरित है, तो यहाँ पे अजीत डोभाल की जगह अजय सान्याल वो हो गए हैं। और उनका नाम जो दिया गया कर्म के सारथी, कि कर्म जो होता है और जो हो रहा है तो उसको किस तरह से वो आदमी जो है ही इज़ द वन पुलिंग द स्ट्रिंग्स। एक और बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि स्मोकिंग को कूल बनाने की कोशिश की गई है। अब पता नहीं क्यों फर्स्ट लुक में भी आप देखो हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन या तो बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, 3 तीलियों से सिगरेट जला रहा है, सिगार जला रहा है, उसका क्लोजअप है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है एक फ्रेम में कहीं पे बंदा वो गांजा या जॉइंट या जो भी फूंकता होने, नहीं, उस पर प्रॉपर फोकस करके। अब ये क्या विज़न है कि गुंडे हैं तो ऐसा करेंगे ही। उसमें अजीत डोभाल का भी कैरेक्टर छल्ले वल्ले बनाता हुआ दिखता है, तो वो थोड़ा सा या तो स्टाइलाइज करने के चक्कर में ट्रिवलाइज कर दिया गया है, या हो सकता है स्क्रीन पर बहुत लोगों को पसंद आता हो तो डायरेक्टर पता नहीं क्या सोच रहे थे। और मतलब फर्स्ट लुक में भी वही सारी चीज़ें, मतलब कैरेक्टर के साथ वही धुआं जो है चिपका हुआ है। ट्रेलर में भी दिखाएगा, मतलब मुझे यूटिलिटी नहीं दिखी कि उससे क्या वो सेक्सियर हो जाएंगे या क्या होंगे, तो भगवान जाने। डायलॉग्स की जो मैं बात कर रहा था तो उसमें एक है मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी तो बांधनी ही पड़ती है, ये अजीत डोभाल का एक डायलॉग है। और नींद में वही बोलते हैं आगे कि वो नींद में ख्वाब भी देखे तो उसे वहाँ हम नज़र आने चाहिए, मतलब इंडियंस जो है उसको भयाक्रांत करे। रहमान डकैत का एक डायलॉग है कि रहमान डकैत की दी हुई मौत में एक मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। अब कसाई नुमा क्या होता है मुझे पता नहीं, ये नया शब्द उन्होंने गढ़ा होगा, परंतु ठीक है, वो दिखाना चाह रहे कि नहीं बहुत ही भयावह हिंसक टाइप का चीज़ है और मारने से पहले रंडवा बना देता हूँ। ये सब इनके जो है वो मतलब गूढ़ अर्थ वाले जो है वो डायलॉग्स है। और जो सबसे विचित्र मुझे लगा, आप देखोगे कि वायलेंस वर्सेस वायलेंस ही है इसमें, मतलब कौन कितना एक दूसरे को वन अप कर सकता है, ये थीम है इस पूरे फिल्म का। संभवतः एनिमल में जो वायलेंस का सक्सेस इन्होंने देखा है उसी को बहुत सारे लोग, अभी एक कौन वार 4 या बागी 4 जो भी आई थी उसमें आप देखो यही है, गणासा लेके मार रहा है और खून के मतलब वो छींटे पड़ रहे हैं।
लोग यह नहीं समझते। अब देखिए, फिल्म जब आएगी तो आएगी, मैं खाली ट्रेलर पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है फिल्म बहुत अच्छी हो, फर्स्ट लुक हमने देखा तो माइंड इज इक्वल टू ब्लोन टाइप का हो गया था। ट्रेलर जो है संभवतः फर्स्ट लुक में इतना अच्छा कर दिया था कि ट्रेलर हमें वाटर डाउन वर्जन लगने लगा। परंतु एनिमल का वायलेंस जो है वो अननेसेसरी नहीं था। एक रेज होता है, क्रोध जो होता है, और फैमिली फ्यूड का कह लो या इस तरह का रिवेंज स्टोरी में वो वायलेंस आपको दिखेगा, और वो हम कनेक्ट भी कर पाते हैं कि आदमी इस तरह से, जैसे मैं एक वो गजनी फिल्म वाला हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि उसमें आमिर खान इतना क्रोधित है, आवेशित है कि वो एक मुक्का मारता है, आदमी गिर के उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो वो हम फील कर सकते हैं कि हाँ, आदमी इतना रेज में हो सकता है। यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट उस तरह से नहीं है, परंतु दूसरे तरह का वायलेंस एक दो जगह पे है, ईंट से पत्थर से मार रहा है, ब्लड स्प्लैटर करना, और फिर तरह तरह के यंत्र बने हुए हैं, उससे मारा मारी जो चल रही है। तो मतलब और एक बात जो इसमें गौर करने, लेटरिंग आप देखोगे जो इसका जो आइकोनोग्राफी कह लो या जो भी है, फिल्म के जो नाम आ रहे हैं, और उस पर आपको ब्लड ड्रिप नहीं करता, वो छींटे हैं, वो फ्रेश टाइप का है। तो वो एक थीमेटिकली जिसने भी सोचा है तो उसको साधुवाद की, वो बढ़िया सोच करके उसने बनाया है। और जो एंड शॉट की मैं बात कर रहा था, उसमें आप देखोगे कि एक आदमी है, जल रहा है, उसके गले में टायर पहना है, वो टायर यहाँ तक है, जल रहा है, वो मर ही जाएगा, और एंड शॉट में उसको गोली मार देते हैं। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब ब्रूटा है। उससे पहले वाला शॉट है कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है रणवीर सिंह, और वो सिक्कर, हम लोग सिक्कर बोलते हैं उसको, जंजीर को, वो लोहे का है और वो ऐसे करके मारता है। तो एक तो जब आप इस तरह से चिल्लाते हैं तो नॉर्मली हम उस रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हैवी, या तो गाढ़ा सा कुल्हाड़ी या उस तरह से वार करते हैं। ये वाला समझ में नहीं आया, परंतु ठीक है, वो वाइप करता है उसे या मारता है उसे, किसी को, किसको मारा दिखा नहीं। तो ये वायलेंस जो है वो सेंट्रल है। एडिटर जो है वो अच्छा है मुझे लगता है कि, और फिल्म में भी हमें उसके स्किल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। हर बीट पे आप देखोगे कि सीन जो है वो कटे हैं। फर्स्ट लुक का तो बहुत ही अच्छा था। ट्रेलर में भी म्यूजिक को यदि आप देखोगे तो ट्रेलर के म्यूजिक ने निराश किया, कोई मतलब सामंजस्य नहीं है। स्क्रीन पे बहुत स्लो चीज़ें हो रही हैं, डायलॉग डिलीवरी बहुत स्लो है, एक्शन भी स्लो ही हो रहा है, और गाने का पेस जो है वो थोड़ा पेसियर, मतलब फास्ट है। पहले वाले में फर्स्ट लुक में जो गाना था उसमें आप कह लो कि एक रोमांटिक गाना है और सैड टोन है उसका, कि मतलब वार्निंग टाइप का सॉन्ग है कि प्रेम मत करो, उसमें ये होता है, और फिर उसका लड़की का जवाब आता है इस तरह से। तो उसमें पता चलता है इसकी एक प्रेमिका भी है, ये सारा करके तो वो समझ में आ रहा था। और जिस तरह से फिर गाने के जो बोल है और जो स्क्रीन पे घटित होता है, उसमें आपको एक दिखेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रेलर में जो हमें उस तरह को देखने को कुछ विशेष जो है मिलता नहीं है। फाइट सीन्स बहुत ही स्टाइलिश हैं, वो अच्छे से फिल्माए गए हैं, और कैमरा जो जितनी ही देर, 4 मिनट का ट्रेलर इन्होंने बनाया है, तो कैमरा जितनी देर रहा है तो उसमें आप फ्रेम्स आप देख सकोगे। रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करना या टिल्ट करके थोड़ा सा, और फोर्थ वॉल को भी ब्रेक करते हुए एक जगह अजीत डोभाल का कैरेक्टर दिखता है, तो वो सब जो है ठीक है। एक जगह पता नहीं इंटेंशनली है अनइंटेंशनली है। नॉर्मली जब हम फ्रेम करते हैं कैमरे में तो हम सिमेट्री मेंटेन रखते हैं। अगर हमें क्लोजअप भी लेना है तो अगर काटना भी तो हम चिन्ह और बाल दोनों काटेंगे, और नीचे जाएंगे तो ऐसे करके काटेंगे। यहाँ तक लेना, जॉइंट पे नहीं काटना, यहाँ से लेंगे तो थोड़ा हेड स्पेस भी देते हैं। इसमें क्या है कि संजय दत्त का 3-4 शॉट जो है उसमें उसके बाल जो है चॉप्ड है, यहाँ से दिखाता है यहाँ तक, तो वो हो सकता है वो पर्पसफुली किया हुआ है, बाल ज़्यादा लंबा हुआ तो उस कारण भी हो सकता है। तो ये मैंने एक नोटिस किया है, और नॉर्मली मुझे आशा है कि इसकी कहानी जो भी होगी, इस तरह की कहानी है वो चल जाएगी, परंतु ट्रेलर ने
फर्स्ट लुक के मुकाबले जो है थोड़ा सा निराश किया है। बहुत लोग का ये भी मानना है कि फर्स्ट लुक जो आया था वो इतना अच्छा था कि इस तरह के ट्रेलर लाने की आवश्यकता नहीं। फिर हमें लगता है कि नहीं, फर्स्ट लुक अभी एक ये चल गया, इस तरह से प्रमोशन इसी तरह से होते हैं। और फर्स्ट लुक में सबसे इम्पैक्टफुल सीन्स मुझे लगता है कि वो डाल दिए गए थे। उसके बाद जो और अच्छे सीन बचे होंगे, ये ट्रेलर भी एक तरह से नहीं है। ये फर्स्ट लुक में कैरेक्टर का केवल मतलब फेशियल इंट्रोडक्शन था, इसमें कौन कैरेक्टर क्या है ये बताया गया। तो पर से ये ट्रेलर भी मुझे नहीं लगता है कि कहा जा सकता है, परंतु ठीक है उसी तरह से, क्योंकि कोई स्टोरी यदि आपको पता नहीं है तो एक थोड़ा सा भाव आएगा कि इंडिया पाकिस्तान का है, उनके टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। और उसमें केवल एक ही डायलॉग ऐसा है जो एक्चुअल में इस बात को एनफोर्स करता हुआ दिखता है। और जो हम फर्स्ट लुक में जो गाना मैं बोल रहा था, वो वाला ना दिल दे परदेशी नू जो गाना है, वो संभवतः ऐसा भी होगा क्योंकि इसका एक लव इंटरेस्ट है। रणवीर जो है वहीं पे रह रहा है, वहाँ काम भी कर रहा है किसी के मतलब शॉप वॉप में जो भी है वहाँ पे घुलने मिलने के लिए, और वहाँ वो कैसे एक एक करके इंडिया के बिहाफ पे ये सब करता है। और एक सर्टेन हिंट है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है उसके लव इंटरेस्ट के साथ। तो हो सकता है कि वो देश प्रेम के चक्कर में प्रेम को त्याग दे। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेम के चक्कर में देश प्रेम जो है वो छूट जाता है बहुत बार। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ उस तरह का दिखे। तो मुझे तो ऐसा ही लगा। आप लोगों को कैसा लगा अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।